हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? अच्छे हो ना? माई सेल्फ जिग्नेश नाखवा, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग सिविल जोन। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था, अगर आपको सिंपली सपोर्टेड बीम में 2 पॉइंट लोड दिए रहेंगे तो एसएफडी और बीएमडी हम कैसे ड्रॉ करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, अगर आपको सिंपली सपोर्टेड बीम में यूडीएल और पॉइंट लोड का कॉम्बिनेशन दिया रहेगा तो हम लोग कैलकुलेशंस कैसे सॉल्व करते हैं। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो जल्दी से जाओ, सब्सक्राइब करो और बाजू में जो बेल आइकॉन है वो प्रेस करो। चलो आइए देखते हैं अभी हमको कौन सा न्यूमेरिकल दिया है वो। चलो देखते हैं अभी हमको कौन सा सम दिया है वो। तो देखो, ये सम में दिया है ए बीम ए बी सी डी इज सपोर्टेड एट ए एंड डी, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 2 मीटर. It is subjected to UDL of 10 kilonewton per meter over AB and a point load of 20 kilonewton at C. Draw SFD and BMD. सो पिछले वीडियो में हमने जो सम देखा था, न्यूमेरिकल देखा था, उसमें हमको सिर्फ 2 पॉइंट लोड दिए थे। अभी ये वीडियो में ये सम में आपको क्या दिया है, एक यूडीएल भी दिया है जो कि AB के ऊपर है और एक पॉइंट लोड दिया है जो कि C के ऊपर है। तो चलो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम दिया है और एक सपोर्ट A को बोला है और दूसरा सपोर्ट D को बोला है। ये देखो, इट इज सपोर्टेड एट A एंड D. सो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 2 मीटर। सबके सारे जो डिस्टेंसेस है, AB का डिस्टेंस, BC का डिस्टेंस और CD का डिस्टेंस, सारे डिस्टेंस हमको 2 मीटर के दिए हैं। मतलब ये इधर B पॉइंट है, ये इधर C पॉइंट है और ये सारे डिस्टेंस हमको 2 मीटर दिए हैं। AB भी 2 मीटर, BC भी 2 मीटर और CD भी 2 मीटर। बाद में इट इज सब्जेक्टेड टू यूडीएल ऑफ 10 किलोन्यूटन पर मीटर ओवर AB. सो AB के ऊपर हमको यूडीएल दिया है, तो ये हमको यूडीएल दिया है 10 किलोन्यूटन पर मीटर और पॉइंट लोड ऑफ 20 किलोन्यूटन एट C. C के ऊपर हमको पॉइंट लोड दिया है 20 किलोन्यूटन का और हमको बोला है ड्रॉ SFD एंड BMD. तो हम 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो है फाइंड रिएक्शंस। सो रिएक्शंस अभी हमको जिधर जिधर सिंपल सपोर्ट दिया है उधर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सिंपल सपोर्ट हमको A को दिया है मतलब RA आ जाएगा और दूसरा सपोर्ट D को दिया है मतलब RD आ जाएगा। तो अभी फिर से इधर अपने पास 2 सिंपल सपोर्ट्स है, मतलब 2 अननोन पॉइंट्स है। इसका मतलब सबसे पहले हमको मूवमेंट अप्लाई करना पड़ेगा और वो मूवमेंट हमको लेफ्ट वाले पॉइंट को अप्लाई करना पड़ेगा। सो लेफ्ट वाला पॉइंट अभी हमारे पास A है, तो हम लोग अभी इधर अप्लाई करते हैं, अप्लाई समेशन मूवमेंट एट A इज इक्वल टू 0 को A को हमने क्या किया है, मूवमेंट अप्लाई किया है। तो सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट है, A से सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट है उधर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आ जाएगा वो D पॉइंट आएगा, क्योंकि ये A से सबसे लास्ट है, दूर है। तो D अपना ऊपर जा रहा है मतलब RD और मूवमेंट मतलब फोर्स इनटू डिस्टेंस। सो मूवमेंट का मतलब फोर्स इनटू डिस्टेंस। सो D का जो फोर्स है वो है RD जो अननोन है और उसका जो डिस्टेंस है A तक का वो टोटल कितना है, 2 + 2 + 2 मतलब 6। बाद में अभी सेकंड देखते हैं। सेकंड अभी C है, C के ऊपर अपने को एक पॉइंट लोड दिया है और ये डाउनवर्ड जा रहा है। सो डाउनवर्ड मतलब माइनस साइन, पॉइंट लोड है 20 और उसका A तक का डिस्टेंस है 2 + 2 4। बाद में अभी और नज़दीक आने के बाद हमको क्या मिलता है, AB के ऊपर ये यूडीएल मिलता है। सो यूडीएल भी अपना डाउनवर्ड है, मतलब ये भी माइनस में आ जाएगा। यूडीएल का जो फोर्स है वो है 10, यूडीएल का डिस्टेंस है 2
और यूडीएल कभी भी एक्ट किधर होता है, यूडीएल कभी भी सेंटर में एक्ट होता है। तो सेंटर में एक्ट होता है, इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, 2/2। अगर ये जो डिस्टेंस है उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो यूडीएल है वो अपना पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाएगा और वो सेंटर में एक्ट होगा। सो मल्टीप्लाई बाय 2/2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया अपना सारा इक्वेशन। अभी हम लोग ये सॉल्व करके आरडी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो इसका आंसर आया है 16.67 किलो न्यूटन। सो आरडी का रिएक्शन आया है 16.67 किलो न्यूटन। अभी हम लोग ए का फाइंड आउट करते हैं। तो अभी हमारे पास अभी एक ही अननोन बचा है, इसके लिए अभी हमको Fy अप्लाई करना पड़ेगा। सो देयरफॉर पहला जो फोर्स है ए, ये ऊपर जा रहा है, मतलब RA पॉजिटिव में आ जाएगा, माइनस अभी ये जो यूडीएल है, ये यूडीएल हमको सिर्फ पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने का है, और वो पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के बाद हमको क्या करना है, जो डाउनवर्ड जा रहा है इसका मतलब हमको निगेटिव साइन इधर देना पड़ेगा। तो यूडीएल है 10 का और उसका डिस्टेंस है 2 का, मतलब ये अभी पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया। बाद में तीसरा जो पॉइंट है वो है पॉइंट लोड, ये भी निगेटिव ही आ जाएगा क्योंकि डाउनवर्ड जा रहा है। और सबसे लास्ट में जो आरडी है वो ऊपर जा रहा है, मतलब प्लस, और उसका जो वैल्यू है वो है 16.67 इज इक्वल टू 0। सो अभी हम लोग ये RA फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं कितना आता है वो, और इसका आंसर आ जाता है 23.33। तो हमने अभी ये दोनों के भी रिएक्शंस फाइंड आउट किए हैं, आरडी का भी रिएक्शन फाइंड आउट किया और RA का भी रिएक्शन फाइंड आउट किया है। अभी हम लोग शियर फोर्स कैलकुलेशन देखते हैं। सो शियर फोर्स कैलकुलेशन के लिए सेकंड स्टेप में आ जाएगा शियर फोर्स कैलकुलेशन। शियर फोर्स कैलकुलेशन, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ए पॉइंट। सो शियर फोर्स एट ए के लिए देखो ये RA है और वो अपवर्ड ऊपर जा रहा है 23.33 से। सो सिंपल 23.33 और वो पॉजिटिव में आएगा क्योंकि वो अपवर्ड जा रहा है। सेकंड अभी पॉइंट देखते हैं, सेकंड पॉइंट है बी पॉइंट। सो शियर फोर्स एट बी, शियर फोर्स एट बी अभी सेकंड पॉइंट है, तो पहला पॉइंट हमको लेना पड़ेगा और बाद में सेकंड पॉइंट भी लेना पड़ेगा। सो पहला पॉइंट ऊपर जा रहा है 23.33 से, माइनस बीच में अभी क्या है, ये यूडीएल है, और ये यूडीएल कितने की है, 10 की यूडीएल है, और उसका डिस्टेंस है वो 2 है। ठीक है, डिस्टेंस उसका 2 है। तो ये हम लोग अभी सॉल्व करते हैं, तो इसका आंसर आ जाता है 3.33 किलो न्यूटन। अभी नेक्स्ट शियर फोर्स एट डी सी सॉल्व करते हैं। शियर फोर्स एट सी, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सी पॉइंट। सो सी के ऊपर देखो 20 का पॉइंट लोड दिया है, इसके लिए सबसे पहले ए, बाद में बी और बाद में सी देखना पड़ेगा। तो ए अपना ऊपर जा रहा है 23.33, बाद में यूडीएल अपना नीचे आ रहा है -10 × 2, और बाद में ये पॉइंट लोड नीचे जा रहा है, सो -20। अभी हम लोग ये सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है वो, और इसका आंसर आ जाता है 16.67, सो -16.67 किलो न्यूटन। और सबसे लास्ट जो पॉइंट है वो है डी पॉइंट। सो शियर फोर्स एट डी इज इक्वल टू डी, सबसे लास्ट पॉइंट है। पहला पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो पहले पॉइंट पे हम लोग ऊपर जाएंगे 23.33 से, बाद में ये यूडीएल से नीचे आएंगे, सो 10 × 2, बाद में फिर से हम लोग 20 से नीचे आएंगे, सो -20, और सबसे लास्ट में हम डी के ऊपर जाने वाले हैं, सो प्लस 16.67 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 0। तो ये हमने सारे शियर फोर्स के कैलकुलेशन सॉल्व किए हैं। अभी हम लोग सबसे लास्ट में थर्ड स्टेप में बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं।
सो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। सो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन के लिए आपको सबसे पहले बीम देखना पड़ेगा। बीम हमारा ये सिंपली सपोर्टेड बीम है और सिंपली सपोर्टेड बीम में जो अपना जो सिंपल सपोर्ट्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं, जीरो रहते हैं। तो अभी ये बीम में ए और डी ये दोनों हमारे कैसे हैं, सिंपल सपोर्ट है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। मतलब बेंडिंग मोमेंट एट ए और बेंडिंग मोमेंट एट डी ये दोनों भी कैसे आ जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। अभी हमारे पास बचा क्या है, तो हमारे पास अभी 2 पॉइंट्स बचे हैं बी और सी। उसके ऊपर अभी हमको बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो बेंडिंग मोमेंट एट बी इज इक्वल टू, बी में अप्लाई करने का है तो ये पॉइंट अपना जीरो बन जाएगा। जिधर हम लोग बेंडिंग मोमेंट अप्लाई करते हैं उधर वो बीम 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो बी को अप्लाई करेंगे तो एक लेफ्ट पार्ट हो गया और दूसरा राइट वाला पार्ट हो गया। तो हम लोग अभी लेफ्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये छोटा वाला पॉइंट है, छोटा डिस्टेंस है। तो देखो ए के ऊपर क्या है, आर ए है, मतलब रिएक्शन है, उसका रिएक्शन कितना है 23.33 और वो अपवर्ड जा रहा है, मतलब वो पॉजिटिव में आ जाएगा। सो उसका मूवमेंट मतलब क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। मूवमेंट मतलब क्या, फोर्स इनटू डिस्टेंस। सो उसका फोर्स है 23.33 और उसका डिस्टेंस कितना है बी तक का 2। सो मल्टीप्लाई बाय 2। अभी दूसरा देखते हैं। अभी ये ए का फोर्स हो जाने के बाद बीच में क्या दिया है, यूडीएल दिया है और वो यूडीएल अपना डाउनवर्ड में जा रहा है। सो इधर माइनस साइन आ जाएगा। वो यूडीएल है 10 का, उसका डिस्टेंस है 2 का। सो उसका डिस्टेंस 2 और बेंडिंग मूवमेंट एक्ट किधर होता है, सेंटर में एक्ट होता है। सो सेंटर में एक्ट करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, 2/2। सो अभी हम लोग ये सॉल्व करते हैं। इसका आंसर आ जाता है 26.67 किलो न्यूटन। और अभी तीसरा जो पॉइंट बचा है वो बचा है बेंडिंग मूवमेंट एट सी। फिर से एक बार सी को अप्लाई करने के बाद ये सी पॉइंट जीरो हो जाएगा। फिर से हमारा बीम 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक एसी पार्ट है जो कि 4 मीटर का डिस्टेंस है और दूसरा सीडी पार्ट है जो 2 मीटर का डिस्टेंस है। सो फिर से हम लोग एक बार क्या करेंगे, जो कम वाला डिस्टेंस है वो एक बार प्रेफर करेंगे। तो अभी ये कम वाला डिस्टेंस तो ये 2 मीटर का है, इसके अभी हमको सिर्फ क्या है, एक फोर्स दिया है इसमें। सो ये जो फोर्स है वो है 16.67 का फोर्स है, ऊपर जा रहा है मतलब पॉजिटिव आ जाएगा और उसका डिस्टेंस है 2। सो मल्टीप्लाई बाय 2 और इसका आंसर आ जाता है 33.34 किलो न्यूटन मीटर। ये भी आ जाएगा किलो न्यूटन मीटर में। तो ये सारे कैलकुलेशंस रेडी हो गए। अभी हम लोग एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करते हैं। एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करने के लिए ये प्रोजेक्शंस हमको लेने पड़ेंगे। सो सबसे पहले हम लोग एसएफडी ड्रॉ करते हैं। सो शियर फोर्स एट ए, शियर फोर्स एट ए कितना है 23.33। सो 23.33 मतलब ये ऊपर जाएगा। सो ये इधर हो जाएगा 23.33 किलो न्यूटन। बाद में बीच में यूडीएल है और शियर फोर्स एट बी कितना है 3.33। सो 3.33 ये भी पॉजिटिव में ही है, 3.33, लेकिन बीच में क्या है, यूडीएल है। सो यूडीएल है, इसके लिए ये लाइन आ जाएगा, यूडीएल का लाइन। बाद में शियर फोर्स एट सी, शियर फोर्स एट सी कितना है -16.67। सो शियर फोर्स एट सी है -16.67, मतलब ये बीच में देखो, बीच में बी और सी के बीच में तो कुछ नहीं है, मतलब स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। और इसके ऊपर बाद में हमको दिया है -6.67, मतलब ये नीचे चला जाएगा। सो ये आ जाएगा 16.67 और बाद में फिर से एक बार सी और डी के बीच में कुछ नहीं है, फिर से एक बार स्ट्रेट लाइन आ जाएगा और डी पे अपना 0 है तो ये ऊपर चला जाएगा। तो ये अपना डायग्राम नेगेटिव में आएगा और ये सारा डायग्राम अपना पॉजिटिव में आएगा। तो ये था हमारा शियर फोर्स डायग्राम एसएफडी। अभी हम लोग बीएमडी सॉल्व करते हैं। बीएमडी के लिए फिर से एक बार हमको लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। ए और डी तो हमारा 0 है।
अभी हम लोग देखते हैं बेंडिंग मोमेंट एट बी आया है 26.67। सो बेंडिंग मोमेंट एट बी 26.67 और बेंडिंग मोमेंट एट सी 33.33, मतलब ये 26.67 किलो न्यूटन मीटर और जो सी पे है वो है 33, मतलब ये ज़्यादा है 0.34 किलो न्यूटन मीटर। तो ये 2 पॉइंट्स अभी हमको ड्रॉ करने के हैं। ए बी पार्ट के लिए यूडीएल दिया है तो पैराबोलिक कर्व आ जाएगा, तो ये पैराबोलिक कर्व आ जाएगा। बाद में ये आगे तो अपना यूडीएल कंटिन्यू नहीं है तो फिर से ये दोनों के लिए क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। तो ये स्ट्रेट लाइन से अभी हम लोग ये कनेक्ट करते हैं और बाद में ये लास्ट में 0, तो ये अपना पॉजिटिव में आ जाएगा। और ये था बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो हमको बोला था ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी, तो हमने दोनों भी डायग्राम्स ड्रॉ किए हैं। एक बार अच्छे से देखो, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा ये मुझे आप कमेंट करके बताओ। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बाजू में जो बेल आइकॉन है वो प्रेस करो। थैंक यू।